नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे दिलीप पटेल सिरोही से और जानेंगे इनकी सफलता की कहानी के बारे में। आपको बता दें, सिरोही शहर के रहने वाले दिलीप पटेल का अपने शहर से लगाव कुछ ऐसा है कि ये अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जोड़ते हैं ताकि इनके साथ इनके शहर को भी एक अलग पहचान मिले। आपको बता दें, ये बाइक राइड में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। ये एक पर्वतारोही है, साथ ही ये एक प्रोडक्शन मैनेजर और फिल्म प्रोड्यूसर है। सिरोही जिले को विश्व पटल पर ले जाने के सपने के साथ इन्होंने हाल ही में अपने गृह नगर में राजस्थान की सबसे बड़ी और सिरोही जिले में पहली फिल्म एकेडमी खोली है। यहाँ एक्टिंग के साथ साथ मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग, फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी में कई सर्टिफाइड कोर्सेज करवाए जाते हैं। कला एवं अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को यहाँ पर कुशल प्रशिक्षकों द्वारा अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे वो कला एवं फिल्म जगत में अपने हुनर को आजमा सकेंगे। अपने शहर में अपने लोगों के बीच रहकर राजस्थान के युवा कलाकार अपने सभी सपने पूरे कर सके, इसीलिए इन्होंने यहाँ फिल्म एकेडमी स्थापित की। आपको बता दें, दिलीप पटेल ने भी एक फिल्म मेकर बनने का सपना देखा था। जी हाँ, ये भी फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहते थे और फिर एक दिन अपना ये सपना सच करने के लिए ये घर से बिना बताए ही निकल पड़े और जा पहुंचे मुंबई शहर में। दोस्तों, वहाँ कुछ समय अपनी बुआ के घर रहे और अपनी पढ़ाई पूरी की, फिल्म मेकिंग में मास्टर डिग्री ली और फिर इंटर्नशिप भी की। इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने, समझने और सीखने के बाद 2015 में इन्होंने आर्या फिल्म्स को ज्वाइन किया, जो कि मुंबई बेस्ड एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। यहाँ काम करने के साथ ये अपने खुद के प्रोजेक्ट पर भी काम करने लगे और इसी के साथ सिरोही में अपनी फिल्म एकेडमी भी ये संचालित कर रहे हैं। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने से लेकर सफलता का ये मुकाम हासिल करने की इनकी ये जीवन यात्रा कई युवाओं को रचनात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित कर रही है। आइए इनकी इस जीवन यात्रा से जुड़े ऐसे ही कई और मजेदार किस्सों के बारे में जानने के लिए अब सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिलीप पटेल सिरोही है और मैं मेरे नाम के पीछे भी सिरोही लगाता हूँ, जो मेरे शहर का नाम है। और पिछले 13-14 साल से मैं नाम के पीछे भी सिरोही लगाता हूँ ताकि मेरे एक शहर को एक अलग पहचान मिले और इसी पहचान की वजह से भी दिलीप पटेल की भी पहचान बनी हुई है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा है और मेरा बड़ा भाई है और 3 सिस्टर है। तीनों सिस्टर की शादी हो चुकी है। बड़ा भाई ऑलरेडी स्कॉटलैंड में है। मैं हाल ही में सिरोही मेरे होम टाउन में शिफ्ट हुआ हूँ, जहाँ पे मैंने राजस्थान की पहली फिल्म एकेडमी खोली है, कॉल टू राजस्थान फिल्म एकेडमी, जहाँ पे बच्चों को लाइक एक्टिंग, मॉडलिंग, डांस, सिंगिंग, फिल्म मेकिंग ये सब सिखाया जाता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए खोली थी कि जब मैं मुंबई गया था 2008-9 में, सिरोही से भाग के गया था कि सिरोही के बच्चों को भी मतलब जो मेरे साथ हुआ, मेरी पढ़ाई छूट गई थी और मैं नहीं कर पाया था यहाँ से पढ़ाई वगैरह। तो मैंने ये सोचा कि सिरोही में ही छोटे शहर में मैं ये एकेडमी खोल दूं ताकि बच्चे यहाँ पे सीख सके ये सब चीजें। और ये लॉकडाउन की वजह से मैंने ये यहाँ पे खोला है अभी हाल ही में पे फिल्म एकेडमी। बचपन से एक्चुअली मुझे शौक था। छोटे जो कैमरे थे मेरे पास, चाइना का पहला फोन आया था। तो मेरी फैमिली में सब बाहर ही रहते थे, तो भाई वगैरह, तो मेरे को वो चाइना का पहला फोन दिया था घर वालों ने उस टाइम पे। तो मैं क्या करता था, फोन फोटोग्राफी मुझे बहुत ज्यादा शौक था उस टाइम पे। तो मैं फोटोग्राफी करते करते मुझे एक आदत लग गई थी कि फिल्म मेकिंग करनी है। मैं पिक्चरें ज्यादा देखता था और डीपली देखता था कि ये अगर फिल्म में बंदा कूदा है या तो कैसे इसने एक्शन किया है वगैरह। तो मैं बचपन से क्रिएटिव था, एक मेरी टीम बनाकर गली वालों बच्चों के साथ में और ऐसे सब ये सब हरकतें करना स्टूडेंट लाइफ में। तो फाइनली क्या हुआ, जैसे थोड़ा बहुत अक्कर आने लगी, बड़ा हुआ, लाइक मैं 9th में आ गया था। तो मेरे 9th का एग्जाम चल रहा था उन दिनों में। मुझे आज भी याद है कि मुझे बड़े शहरों का सिर्फ नॉलेज था सूरत तक का, क्योंकि मैं सूरत मेरी सिस्टर के घर पे गया हुआ था। तो 2-3 बार सूरत तक गया हुआ था। मुझे पता है बॉम्बे में मेरी बुआ रहती है और मुझे जाना है मुंबई, क्योंकि मेरी लाइफ की शुरुआत बॉम्बे से ही हो सकती है। लाइक मुझे फिल्म मेकिंग करनी थी। एक पहला ड्रीम था क्लियर कि फिल्म मेकिंग करनी है, बॉम्बे जाना है।
तो मैं यहाँ से 700 रुपये मेरे पास थे, मुझे अभी भी याद है। मैं लाइक वो दिवाली पे ऐसे घर में गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते थे, तो वो पैसे निकाल के मैं यहाँ से सीधा चला गया सूरत। बैठना मुझे पता था, बस में जाना है, ये जाना है, पहुंच गया सूरत। घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। बाद में मुझे मारा भी कि मैं जिस तरीके से घर छोड़ के गया था। सूरत पहुंचा। सूरत पहुंचने के बाद में मैंने मेरी सिस्टर को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा है, और मैं बहुत रोया वहां जाने के बाद में भी। फिर मुझे वापस घर भेजा गया, मतलब सिरोही मेरे शहर में, कि ऐसा सब नहीं। फिर मतलब स्कूल जाना नहीं था मुझे, मैंने कहा मुझे मुंबई ही शिफ्ट होना है, फिल्म मेकिंग करनी है। तो फाइनली मुझे मेरी बुआ के पास छोड़ दिया गया वहाँ पे बॉम्बे, और मैंने वहीं से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और मतलब वहीं पढ़ाई करते गया साथ में। और फिर मैंने फिल्म मेकिंग भी, एफएक्स स्कूल है वहाँ पे, मैंने 3 साल मास्टर्स किया फिल्म मेकिंग में। और ये बात थी 12-13 तक। मैं 2012-13 तक सिर्फ मैंने सीखा ये सब चीजें। सीखने के बाद में मैंने स्ट्रगल करना चालू किया। लाइक एक फोटोग्राफी, मैं जगह जगह जाता था। शूटिंग पे जाने का मुझे शौक था कि आज तो शूटिंग देखने मिलेगी। तो वो शूटिंग देखने के बाद में मैं वहाँ पे कुछ चीजें सीखता था, लाइक इंटर्नशिप कर रहा था। और फिर फाइनली 2015 में मैंने ज्वाइन किया आर्या फिल्म्स, जो मुंबई बेस्ड फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। तो इन हाउस आज ही उसी कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, मतलब। और साथ साथ में खुद के भी प्रोजेक्ट करता हूँ मैं, और आर्या फिल्म्स से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। अगर उन दिनों की बात बताऊँ तो मतलब मेरे साथ में एक चीज होती थी कि मैं सिरोही छोड़ के चला तो गया था, और अगर मैं वापस मेरे शहर में आता तो मेरे वही पुराने दोस्त या परिवार या ये लोग सब मुझे कहते कि बड़ी बड़ी बातें करके गया तो था, क्या कर दिया इसने। तो ये था कि मतलब उस दिनों में मेरे पास, मतलब घर से भी कितना, मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। घर से मुझे अच्छा सहयोग मिला। लाइक मुझे जितना पैसा चाहिए था वो मुझे मिला, लेकिन एक टाइम बाद में क्या है कि एक लिमिटेशन रहती है मिडिल क्लास फैमिली की। तो मुझे कई दिनों में उस टाइम पे ऐसा है कि मेरे पास पैसे तक नहीं रहते थे। मुझे लाइक 500-700 रुपए मुझे मिलते थे। मुझे आज भी याद है, फोटोग्राफी के लिए शूटिंग पे जाना है, उसमें मेरा 300-400 रुपए तो रिक्शा का किराया खत्म हो जाता था। तो लाइक कई सारे उतार चढ़ाव थे। मतलब पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी काम करना है, क्योंकि मुझे पता है कि कॉन्टेक्ट ऑन सेट से ही मिलेंगे। अगर मैं शूटिंग पे जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा। मेरा एक ड्रीम क्लियर था कि नेवर गिव अप का एटीट्यूड साथ में आज भी लेके चलता हूं मैं। तो बस वही करते गया सर, और मुझे धीरे धीरे चीजें मिली, लेकिन मिली जरूर। मतलब मैं आज भी लोगों से यही कहूंगा कि सपने सच होते हैं, और जिंदगी में हार कभी नहीं माननी चाहिए। मेरी लाइफ में रोल मॉडल 2 इंसान हैं। एक मेरे पापा है, और दूसरा आप देख रहे हो साक्षात मेरे साथ में आदि योगी बैठे हुए हैं, जो कि मैं बचपन से महादेव का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। मैं आपको एक महादेव की कहानी भी बताऊंगा आगे, जैसे मेरी बाइक राइड की बात आएगी उस टाइम पे। और पापा की बात कहूँ तो मुझे क्या है कि जैसे उनसे काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलती थी। वो बहुत साइलेंट रहते हैं आज भी, जितना काम होता है उतनी ही बातें करते हैं। तो मुझे उनसे काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है, मतलब कि लाइफ में ये नहीं करना है, इनसे नहीं बात करनी, ये नहीं करना है, मतलब एक अच्छाई के रास्ते पे जाना है। तो मेरे पापा और दादा जो मेरे लिए आज भी इंस्पिरेशन है, और बस उनसे ही चीजें सीखता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मतलब अगर कुछ भी करना है लाइफ में, या डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, जैसे मुझे फिल्म मेकर बनना था, तो मैंने मेरी फिल्म मेकिंग में 100% दिया मैंने। तो अगर किसी को लाइक डॉक्टर, एक्टर, मॉडल जो भी बनना है, तो सबसे पहले उसे अपना फोकस क्लियर होना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्या करना है। और फोकस क्लियर तो जरूर बनेगा आगे वाला इंसान। और बस एक ही चीज है कि डटे रहो चीजों को लेके। अगर मुंबई अगर आगे वाला एक्टर बनने के लिए आया है या फिर फिल्म मेकिंग करने के लिए आया है, तो उसे वहां पे जो चीज करने के लिए आया है वही करनी है। ऐसा नहीं कि ध्यान भटकने के लिए काफी सारी चीजें जो मैं आपको एक छोटा सा ही उदाहरण दूंगा, जैसे ज्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि लाइक कई सारी चीजें, यूथ बिगड़ भी रहा है, सुधर भी रहा है, वो अपने हाथ में। अगर मेरे को मेरे घर वालों ने मुंबई भेजा था, अगर वहां पे मैं नशा या ये सब चीजें करने लगूं, तो वो घर वालों को और खुद को भी धोखा दे रहा हूँ। तो फोकस से कभी आउट नहीं होना। लाइक एक डायलॉग था, मुझे आज भी याद है, मोहित सूरी सर का। आशिकी 2 फिल्म कर रहा था उस टाइम में, मुझे एक डायलॉग बोला था। मैं फोन चला रहा था उस टाइम पे, मैं स्टूडेंट लाइफ में था उस टाइम पे, और नया नया शूटिंग पे जाना सीखा था। तो बैठ के फोन चला रहा था, मुझे एक डायलॉग कहा था कि फोकस आउट तो इंडस्ट्री से आउट। तो आज भी मुझे वो डायलॉग याद है कि इंडस्ट्री में रहना है तो आपके फोकस और गोल और ड्रीम क्लियर होने बहुत जरूरी है लाइफ में। मुझे लोग कहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड पर्सन, पता नहीं ये क्यों कहते हैं सब लोग। जैसे मुझे पसंद नहीं है कि वो मेरे पास अभी कोई आ जाएगा ना, मुझे कहेगा कि दिलीप मेरे साथ में ये करना है, मुझे ये चीजें चाहिए, मेरे मुंह से किसी के लिए ना नहीं निकलता। मेरे को ये लगता है कि आई कैन डू इट, मैं यार ये कर सकता हूँ।
मैं उसको ना क्यों बोलूंगा। और मुझे ट्राई करने में मजा आता है नई नई चीजें, लाइक मतलब जैसे मैं खुद के बारे में बताऊँ तो मैं एक एडवेंचर से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं फिल्म मेकर भी हूँ, मैं राइडर भी हूँ। मतलब मुझे सब कुछ चीजें पसंद है कि दुनिया मिली है, जिंदगी है, उसे जी लो। और ओवरऑल सब कुछ चीजें करता हूँ मैं। अचीवमेंट बहुत सारे कमाए, मतलब मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैंने बाइक राइड में भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, या फिर माउंटेनियर, मतलब मैं अगर पहाड़ों पे गया तो वहां पे भी मैंने रिकॉर्ड बना लिया। या फिर मतलब मैंने हर क्षेत्र में जितना भी कुछ किया है, अगर मेरे को अभी आज जिस शहर में हूँ मैं सिरोही का, तो मैं आज मेरे शहर का नाम मेरे पीछे लगा रहा हूँ, दिलीप पटेल सिरोही। तो मेरे को नहीं पता था कि मुझे ये सब चीजें मिलेगी। आज मेरे ही शहर का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। मेरे पास में नियर बाय माउंट आबू है जो हिल स्टेशन है, मुझे उस शहर का भी ब्रांड प्रमोटर बनाया गया। तो मैंने नहीं सोचा था जिंदगी में कि मुझे इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेंगे या फिर अचीवमेंट मिलेंगे, अपने शहर से ही मुझे इतना बड़ा नाम मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं आज भी एक ही चीज कहता हूँ कि मैंने उस टाइम पे एक चीज सोची थी कि कर्म कर रहा था, मैंने फल की चिंता नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब चीजें मिलेगी। और आज भी मैं बताता हूँ कि मैं अगर मेरे ऑफिस से अगर नीचे भी जा रहा हूँ या फिर किसी से मिल रहा हूँ, तो मुझे दिलीप पटेल मिल रहा है, ना कि दिलीप पटेल ब्रांड एम्बेसडर मिल रहा है उनसे। तो मैं कॉमन मैन हूँ, और मतलब बस मुझे अचीवमेंट का सर वो कभी नहीं है, कर्म करता हूँ, फल की चिंता कभी नहीं की। चीजें लोगों से समझते हुए, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, 4 चीजें आपसे भी सीखूंगा ओवरऑल, लाइक कॉल के बाद में, कि मुझे हमेशा ये चीजें रही है कि मैं छोटे और बड़े सबसे सीखता हूँ, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मुझे बस ऐसे ही सीखता गया, सबसे मिलते गया। मैं अलग अलग जगह पे बाइक राइड कर रहा था, या फिर ट्रैवल करता हूँ मैं अलग अलग कंट्री में, तो बस सिर्फ चीजें सीखता हूँ, लोगों से नोटिस करता हूँ कि यहाँ का ये फेवरेट फूड है, या फिर यहाँ का ये चीजें, लैंग्वेज यहाँ की अच्छी है, फिर यहाँ से मुझे ये चीज सीखनी है। तो हमेशा प्रयत्न करता हूँ सीखना, कभी बंद नहीं किया मैंने। अगर मैं समय की बात करूँ तो आजकल के टाइम पे एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट एजुकेशन इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, साथ ही साथ कि मैं अगर पुराने जमाने की बात करूँ या फिर मेरे फादर के टाइम से भी अगर बात करूँ, तो पुराने व्यापारी लोग जो कहते थे, राजस्थान गुजरात में जितने भी लोग हैं, तो वो भले ही पढ़े लिखे कम थे, लेकिन उनका जो जो वो है, लाइक पढ़ाई का के अलावा भी वो आज की डेट में काफी उस तरीके के होते हैं, व्यापारी सोच वाले। मतलब तो लाइक जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें भी होनी जरूरी है आजकल के टाइम पे इंसान को, कि एक दुनियादारी का नॉलेज होना भी जरूरी है उसे। तो एक चीज बताऊंगा कि मैंने जिस उम्र में लोग सब ये चीजें चालू करते हैं कि बचपन, तो मेरा बचपन बहुत स्ट्रिक्टली भी गुजरा है, और ऐसे लाइक मजाक मस्ती भी की है हमने। मेरे पास में, मैं जिस शहर में रहता हूँ, यहाँ पे एक राजा की हवेली है। मतलब मेरे यहाँ पे आज भी मैं एक चीज बताऊंगा, पूरे भारत का पहला आप मात्र एक महल है जो आज भी मतलब टूरिस्ट पॉइंट में नहीं गया, जो 1200 साल पुराना महल है। तो उन्हीं महल की एक छोटी सी हवेली है जो मेरे घर के पास में है। तो हम लोग लाइक उसी हवेली में खेलते थे, बहुत बड़ी जगह थी, मतलब कभी डराते थे, वो फिल्मों में देखते थे हवेली वाला सीन, तो ऐसे करके हम उसी जगह पे ही रहते थे। और स्ट्रिक्टली अगर बात करूँ तो मेरे दादा सर पुराने जमाने के उस टाइम के प्रिंसिपल थे, जो मतलब तो बहुत मतलब स्ट्रिक्टली थे, तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अब वो देखते ही उनको डर लग जाता था। तो इतनी नहीं कर पाए। आज मुझे गर्व है कि मेरे वो डिसिप्लिन थे, जो मतलब मेरा हो या फिर मेरे चाचा पापा, इन मामा, ये सब चीजें मेरे दादा ने जिन जिन को पढ़ाया है, सिखाया, वो आज अच्छे लेवल पे है और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले मेरे परमात्मा, अगर ऊपर वाले जो चाहते हैं, देखो जिंदगी से रहेगी सब ऊपर वाला ऑलरेडी सोच समझ के, मुझे ये नहीं पता कि आधे घंटे बाद में मेरे साथ क्या होने वाला है, तो वो सब कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में है। मैं बिलीव करता हूँ इस महादेव पे। तो जो होगा मेरे कर्म के ऊपर होगा कि मुझे अगर क्या पुण्य जन्म मिल रहा है या फिर किस तरीके की मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि जो भी जन्म मिले उस जन्म में मैं इस वीडियो के माध्यम से भी सबसे कहना चाहूंगा कि गौ माता हो, गौ माता की जरूर सेवा करें, और इसीलिए मतलब एक अच्छा फल मिलेगा, वो अभी आपको कभी नहीं दिखेगा, अपने परिवार के तौर पे आपको दिखेगा। तो गौ माता की सेवा करो, और बाकी तो महादेव के हाथ में है। कोविड के बाद में से अगर बात करें तो कई घर जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो बर्बाद भी हुआ है। और जो पैसे वाले और अमीर लोग थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके लिए तो एक पिकनिक थी, लाइक फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का उन्हें टाइम मिल गया।
लेकिन मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास होते गई, उन्हें खाने के पैसे नहीं थे। कि ऐसे लोग भी थे जो मैंने भी देखे उस लॉकडाउन में, बिकॉज हम कंटिन्यू फील्ड में रहे हैं यहाँ पे, लोगों के साथ में डेली जा रहे थे, जितनी भी लाइक सेवाएं हो रही थी हम हमारे स्तर पे भी कर रहे थे। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि कुछ लोग जैसे अच्छाई भी हुई थी कि जो बाहर लोग थे, तो वो लोग अपने शहर में आके उन्होंने व्यवसाय चालू कर दिया, उन्हें पता चलना चालू हो गया कि वाकई क्या है कि जब जरूरत थी, जब बाहर वालों को जरूरत थी, जब उन्हें रखा, और जब मुसीबत आई तो उन्होंने भी उन्हें कोई साथ नहीं दिया था। तो कोविड के बाद में कई सारी इस तरीके की चीजें भी आई, और अच्छा है सर कि मतलब मैं तो ये चाहूंगा कि मतलब इसी बहाने लोग अपने परिवार से तो मिले कम से कम। और बीमारी ये तो जोग संजोग कह सकते हैं कि दुनिया का एक दस्तूर है, लेकिन कई परिवार टूटे, कई कई लोगों के भाई, कई लोगों के बहन बच्चे ये सब चले गए। लेकिन कुछ लोग जो मिले, आज मैं एक बता रहा हूँ कि कुछ परिवार थे जो कुछ कुछ पापा थे या फिर भाई बहन, वो अपने बच्चों के साथ में नहीं टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन इसी बहाने कई घर जुड़े हैं। मैंने तो देखे हैं लिटरली कि कई सारे घर जुड़े हैं इस बार। डेडिकेट मैं एक ही चीज कहूंगा, मेरी मेरी जैसे मैं बाइक राइड भी करता था, तो मैं बाइक राइड के टाइम पे मैं गाने हमेशा सुनता था। बिकॉज क्या होता था कि मेरा ध्यान स्तर रहता था, हम दिन में 400 to 500 किलोमीटर बाइक चलाते थे। तो जैसे मैं देशभक्ति गाने आज भी सुनता हूँ, लाइक इस उम्र में मैं कहूंगा कि मेरी उम्र के लोग लव सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं, रोमांटिक सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं, लेकिन मैं मेरी मातृभूमि, मेरे देश से जरूर प्यार करता हूँ। तो लाइक एक लाइन कहूंगा कि देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। तो बस ये है कि अपने देश और मातृभूमि से जरूर प्यार करें। मैं यही कहना चाहूंगा, जो यूथ अगर मुझे जो देख रहे हैं, तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में एक चीज आप जरूर याद रखना कि अगर सपने आप देखते हो तो उन्हें पूरा करना है। ये मत सोचना कि मेरे माँ या मेरे बाप या फिर मेरे पिताजी जो है, भाई बहन जो आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ में आएंगे, वो जरूर करेंगे। मम्मी पापा का एक जरूर फर्ज बनता है कि मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, तो उन्हें सही रास्ता देना। लेकिन सबसे पहले आपके हाथ में है कि आपको जो करना है। आपको डॉक्टर पुलिस जो बनना है, तो आपके सपने बहुत क्लियर होने चाहिए कि पता चले कि मुझे एक साल अभी डॉक्टर बनना है, एक साल बाद में बोलूँ मुझे पुलिस बनना है, तो लाइक ध्यान भटकना नहीं चाहिए कभी भी अपना। तो सपने जरूर पूरे होते हैं, मेहनत कीजिए, सभी यूथ से मैं कहना चाहूंगा। और बाकी अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़िए, किताबें पढ़िए इस तरीके की से, ताकि आपको अच्छा ज्ञान मिले। अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे भाई बनाइए, ताकि उनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिले। समय बहुत खराब है, मतलब लाइक आजकल के टाइम पे आप समझते हो कि नशा है, ये सब चीजों से दूर रहिए, और इसीलिए आगे बढ़ेगा। और लाइक बाकी मैं यही चीज कहना चाहूंगा, मेरी एक फिल्म एकेडमी भी है, राजस्थान फिल्म एकेडमी, जो कि सिरोही बेस, राजस्थान के सिरोही शहर में है, नियर बाय माउंट आबू हिल स्टेशन के पास में। यहाँ पे अब अलग अलग कोर्सेज है, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांस, सिंगिंग, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज। तो आप यहाँ से भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज चलती है। ये एक मैंने यहाँ के सिरोही के हिसाब से खोला है, जिसकी फीस सिर्फ 999 है, ना कि लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला गया है यहाँ पे। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेरा कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई, लाइक जैसे मैं 2015 की बात करूँ, बॉम्बे जब मैं जाने के बाद में 5-6 साल जाने के बाद में मुझे लोग पूछते थे हमेशा कि दिलीप कहाँ से हो, तो मुझे बताना था कि सिरोही से हूँ मैं। लेकिन मुझे बताने में थोड़ा अजीब लगता था कि नियर बाय माउंट आबू के पास में सिरोही है, वहां से हूँ मैं। तो मैंने उसी टाइम सोचा था कि मुझे मेरे शहर का एक नाम बनाना है, और वो नाम ऐसा रहे कि उसे लोग दुनिया याद रखे। तो 2015 में ही मैंने शुरुआत की थी। महादेव का आप फोटो देख रहे हो जो मेरे पीछे लगा हुआ है, तो मैंने सिंहस्थ कुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ होता है, 12 साल में एक बार उज्जैन में होता है। टोटल 4 कुंभ होते हैं, जो हरिद्वार नासिक होते हैं 4 साल और 1 साल में होता है, लेकिन सबसे बड़ा कुंभ उज्जैन में होता है 12 साल में एक बार। तो मैंने कुंभ का प्रचार और साथ ही साथ सिरोही, जो मेरे शहर का झंडा लगाकर मैं पूरे भारत में बाइक से घुमा था, लोगों को इनविटेशन दे रहा था कि आप कुंभ में जाइए। साथ ही साथ सिरोही राजस्थान, जो हमारा, हम सिरोही को देवनगरी बोलते हैं, जहाँ पे अनलिमिटेड मंदिर है, अनगिनत मंदिर है। और सिरोही का इतिहास, सिरोही की तलवार फेमस है, आज भी दिल्ली म्यूजियम में रखी हुई है। तो मैं सिरोही का इतिहास लेके गया था, पहला बंदा हूँ सर भारत का जिसने हिंदू धर्म संस्कृति का प्रचार एक बाइक यात्रा से किया था। इसी के लिए मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी अप्रिशिएट किया गया, अलग अलग स्टेट के एमएलए, मिनिस्टर और गणमान्य लोगों द्वारा भी सम्मान मिला।
तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये सब सम्मान मिलेगा, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मेरे शहर को मैं हर स्टेट और हर जगह पे जाके नेपाल, भारत, भूटान, अलग-अलग देशों में गया मैं, और मेरे शहर को एक अलग पहचान दिलाने का मैंने प्रयत्न किया और आज भी कर रहा हूँ। जो आप देख रहे हो कि मैं नाम के पीछे भी सिरोही लगा रहा हूँ। फ़िल्म मेकिंग अगर आप कोर्स करते हो, लाइक फ़िल्म मेकिंग, फ़ोटोग्राफ़ी, सिनेमैटोग्राफ़ी, ये वो तो कोर्स एक ही है। फ़िल्म मेकिंग के पार्ट्स है। फ़िल्म मेकिंग करने के बाद में लाइक फ़िल्म मेकिंग में स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें आ जाती है, स्टोरी टेलिंग वगैरह। और लाइक फ़ोटोग्राफ़ी, अगर फ़ोटोग्राफ़ी पार्ट्स ऑफ अलग-अलग है। फ़ोटोग्राफ़ी भी बहुत सारी तरीके की होती है, लाइक फैशन फोटोग्राफी है या फिर इस तरीके से सिनेमेटोग्राफी, लाइक डीओपी, अगर आपको कैमरामैन बनना है तो लाइक जैसे पार्ट है कि आपको डीओपी बनना है, फिल्मों में कैमरे चलाना है, तो लाइक ये पार्ट है सिनेमेटोग्राफी का। थैंक यू मुझे इतना समय देने के लिए और सुनने के लिए। अगर आप लोगों को भी मेरी कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनों के बीच पहुंचाएं, और फिर इसी तरह से मिलेंगे इसी चैनल पे सर के साथ में। और थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आप सभी का शुक्रिया दिलीप पटेल सिरोही की तरफ से। दोस्तों, आज हमने जाना दिलीप पटेल सिरोही की सफलता की कहानी के बारे में। ऐसी ही प्रेरक एवं रोचक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।